था सर, काट सकते हैं। हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पूर्णा तंवर और आज इस वीडियो में मैं उन सब क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाली हूँ जो आपने मुझसे पूछे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच। आई मीन मेरे 100 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो गए आप। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे। मैंने तो मजाक में चैनल बनाया था कि यार इतने सारे डाउट्स लेके पेशेंट्स आते हैं एंड कोई उनको बताने के लिए नहीं होता, तो आई एम लाइक कि यार मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझसे पूछो मैं बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम मनु चौधरी कि मैम मेरे ऊपर के दांतों में गैप है आगे के 5 दांतों में, तो मैं कौन सा ट्रीटमेंट लूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय। आपके अगर जो दांतों में गैप है तो आप कोई भी ब्रेसेस लगवाओ यार, मेटल, सिरेमिक, इनविजिलाइन, अलाइनर्स सब काम करेंगे। कोई भी स्पेसिफिक ब्रेसेस नहीं होता कि इस चीज़ में आपको कोई स्पेसिफिक करना चाहिए। एंड दूसरा अगर जो बात करें कि रिटेनर्स के लिए, तो जिनके भी दांतों में गैप होता है ना, दे शुड ऑलवेज गो विद बॉन्डेड लिंगुअल रिटेनर्स और एक रिमूवल वाला भी अपने साथ रखें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये जो गैप होता है वो वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि बॉन्डेड वाला लगवाओ। ओके, सेकेंड इज़ श्री ज्ञानी। Okay, hello ma'am, I went through Invisalign treatment for my tooth gap. It took 4.5 months to close the gap. Now I have completed using of retainers for full time up to 8 months. How many months I should wear retainers? Should I wear it till my lifetime? Please explain. See, जो आपका रिटेनर वेयर होता है ना, वो केस टू केस वेरी करता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल किसी के दांतों में स्पेसेस हैं, तो स्पेसेस वाले जो पेशेंट होते हैं ना, उनको रिटेंशन सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक करना पड़ता है, राइट। एंड रिटेनर्स आपको 1 ईयर्स तो पूरा पहनना ही है। सेकेंड ईयर आप नाइट वेयर करो, और जो तीसरे साल से यू कैन बी इरेगुलर हो सकते हो कि कभी कभी पहन लिया नहीं पहना। जब मैंने ये बोला था ना कि लाइफ टाइम आपको रिटेनर्स पहनना है, वो उनके लिए था जो अपने दांत बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होना चाहते। अगर जब रिटेनर्स पहना छोड़ दोगे ना आफ्टर 2 ईयर्स, इसका मतलब ये नहीं कि आपके दांत एकदम पहले जैसे हो जाएंगे, नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे एंड इट कैन वेरी। लाइक कहीं में थोड़े ज़्यादा टेढ़े हो सकते हैं, बट पहले जैसे कभी भी नहीं होएंगे। एकदम जैसे आपका पहले दांत थे, जितने टेढ़े पहले दांत थे, जितनी ज़्यादा स्पेसिंग पहले थी, उतनी ज़्यादा नहीं आएंगी इफ़ यू हैव वोन योर रिटेनर्स प्रॉपरली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ नम्रता दुबे जी ने पूछा है कि मैम मेरा मिल्क टीथ का एक्सट्रैक्शन हुआ था ब्रेसेस लगने से 4 डेज़ पहले। मेरा एक्सट्रैक्शन 5th जान को हुआ था एंड ब्रेसेस 9 जान को लगे थे एंड मेरा परमानेंट टीथ अभी तक नहीं आया। सी, जब भी इम्पैक्टेड टीथ होता है ना, जो आपका हड्डी के अंदर दांत पड़ा रहता है, उसको आने में टाइम लगता है। एंड सबका अगेन CBCT रिपोर्ट्स देखने के बाद पता लगता है कि यार वो दांत कितना मुश्किल है आना, एंड इट टेक्स टाइम। एंड सबके प्रोटोकॉल्स डिफरेंट रहते हैं कि कौन कैसे दांत को नीचे ला रहा है। कहीं स्क्रूज़ की हेल्प से दांत को नीचे लाते हैं, कहीं वायर्स की हेल्प से ही नीचे लाते हैं। तो आपका डॉक्टर कैसे ला रहा है वो भी मैटर करता है, प्लस आपका कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है वो भी मैटर करता है। आई एम श्योर स्टार्टिंग में आपके डॉक्टर ने आपको बताया होगा कि इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है बाहर आने की, एंड आप उन पर ट्रस्ट करिए। आई एम श्योर वो जो भी इलाज करेंगे ना, आपका बहुत अच्छे से ही करेंगे। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट का बुरा नहीं चाहता, राइट। वो जो भी करेंगे आपका बहुत अच्छे से करेंगे। दीपिका भारत मैम ने पूछा है कि माई सन 10 years old recently got Invisalign aligners. He had no space for adult teeth, so for arch expansion it was suggested Invisalign, but about retainers I was not told anything. Should kids also retainers, especially in case of kids, इज़ मस्ट, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में होते हो एंड 25 तक आप ग्रो करते रहते हो, उसके हिसाब से आपके दांत भी चेंज करते रहते हैं, तो आपको रिटेनर्स पहनने हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 years आर मस्ट, एंड उसके बाद अगर जो बच्चा है तो उसको महीने में एक बार पहन के देखता रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट इट टू रिलैप्स। क्योंकि ये सब बहुत बार होता है कि जो बचपन में जो बच्चा कराता है ना, दे गेट रीट्रीटमेंट इन अडल्टहुड, क्योंकि या तो उन्होंने रिटेनर्स अच्छे से नहीं पहना होता है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रोथ चेंजेस जो आते हैं दैट ऑल्सो अफेक्ट्स कि आपके बाद में दांत कैसे लगते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वेयर। नेक्स्ट इज़ गौतम त्यागी जी।
He's asking that the cost of Invisalign aligners in India, minimum and maximum amount, just a rough idea as it is difficult to predict the exact amount without seeing the conditions of teeth. Yes, you are absolutely right. एकदम exact amount बताना is difficult. It starts with around 1.5 लाख से start हो जाता है जो लाइट पैकेज है. In some cases इवन 1.2 लाख से भी हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इनविजिलाइन डिस्काउंट्स दे रहा होता है, तो जब आपके डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको फ़ायदा हो जाता है. तो कीप ऑन आस्किंग कि जो इनविजिलाइन प्रोवाइडर है कि कोई डिस्काउंट चल रहा है क्या, एंड इट कैन गो अप टू 3 lakhs 2.75 lakhs डिपेंडिंग कितना कॉम्प्लेक्स केस है. नेक्स्ट इज़ ममता जी ने पूछा है कि मुझे ब्रेसेस लगे 1.5 month हुए हैं, क्या मैं रिमूव करा लूँ? मेरा एक कनाइन टीथ ऊपर है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रिटेन ममता जी, रिटेनर की डर से आप ब्रेसेस उतरवाना चाहते हो? यार देखो, जैसे मैंने कहा, ऊपर दांत दोबारा नहीं भाग जाएगा. आई एम श्योर जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको जो रिटेनर्स देंगे या तो रिमूवेबल या फिर बॉन्डेड जो भी देंगे, 1 साल तक भी लगा रहेगा ना, वो दांत ऊपर नहीं चला जाएगा, थोड़ा बहुत शिफ्ट होएगा, बट यू विल बी. मेरे पास आज तक कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं आया है, या फिर इनफैक्ट जब मैंने भी कराया है तो ऐसा नहीं हुआ है कि आई डोंट रिग्रेट इट, एंड नो वन रिग्रेट्स ब्रेसेस, नो वन. किसी से भी जाके पूछ लो, एवरीवन इज़ हैप्पी विद देयर ट्रीटमेंट. रिटेनर्स जो स्टार्टिंग के कुछ टाइम में थोड़ा सा पहनना पड़ता है, उसके बाद से एवरीवन इज़ हैप्पी, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो नहीं हटवाने हैं. आदित्य वर्मा जी ने पूछा, आई बीन टोल्ड सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस एट 40K, काफ़ी सस्ते मिल रहा है आपको. इज़ दिस गुड डील? एक्चुअली इट इज़ गुड, वेरी गुड टू बी ट्रू, टू बी रियली फ्रैंक. सेल्फ लाइगेटिंग अगर जो 40K में मिल रहा है, इल भी थोड़ा सा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 चीज़ें हुई है. तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होगा इफ़ यू आर गेटिंग 40K, एंड दूसरा इज़ प्लस एरिया टू एरिया भी वेरी करता है. मे बी मैं दिल्ली NCR फरीदाबाद में हूँ तो इसलिए मैं उस तरीके से सोच रही हूँ, बट 40K इज़ अ गुड डील, जस्ट बी श्योर कि डॉक्टर अच्छा हो. एक क्वेश्चन ये है अंसारी जी का कि जी हम गरीब हैं और आप ऐसा कुछ बताइए कि बेटे के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं. अगर जो आप गरीब हैं तो मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं, अगर जो आप अपने बेटे का ठीक करना चाहते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, या फिर जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, MDS जो पे इलाज आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा इलाज आपका प्रोफेसर्स के अंडर होता है, तो कुछ गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है, प्लस बहुत ही कम दाम में होता है. एंड आई हैव इवन हर्ड कि एम्स में तो लाइक मैक्सिमम 2-3 हज़ार में हो जाता है. सो बुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, क्या पता नंबर आने में टाइम ज़्यादा लगे, बट एट द एंड अगर जो आपका सिर्फ मोटिव है दांत से ही कराना है वो सही हो जाएंगे, तो वहाँ पे जाके कराइए. ठीक है. नेक्स्ट है आसामी हिंदी, कितनी उम्र तक लगा सकते हैं बाहर निकले दांत को सीधा करने के लिए? एज मैटर ही नहीं करती सर, आप कभी भी किसी भी टाइम तक लगवाइए. इनफैक्ट जो मेरे सबसे ओल्डेस्ट पेशेंट है वो 65 ईयर्स ऑफ एज, एंड वो ब्रेसेस उन्होंने इसलिए लगवाए क्योंकि बचपन में ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वे हिज टीथ वर. उनको खुशी नहीं होती थी, बट इनको था कि उनको दांत अपने एक बार तो अच्छे करवाने हैं, उन्होंने अच्छे कराए, एंड नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी. सो एज मैटर नहीं करती अनटिल अनलेस योर बोन इज़ हेल्दी, तो एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है. पल राधिका जी पूछ रहे हैं कि मैम टुत्सी फिक्स क्रिकेट एंड गैप टीथ्स. सी, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में तो बात नहीं कर रही हूँ, बट जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो भी कंपनी होती है, जो आपका घर आके स्कैन कर रही है, घर आपके सारा कुछ आपको मिल रहा है, एंड आप किसी डॉक्टर से नहीं मिल रहे हो, तो ऐसी जगह मत कराओ. क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट चल रहे हैं जिनका काम ख़राब हो गया है, गलत दांत निकालवा दिए गए हैं, एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच केसेस, और बाद में उनको ठीक करना. नए एकदम स्टार्टिंग जो फ्रेश केसेस होते हैं ना, उनको करना इट्स ईजी रादर देन जो बिगाड़े हुए केसेस होते हैं. तो किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से ही कराओ, मेरी तो यही सलाह है आपको. एक और क्वेश्चन था मेरे पास, यहाँ पे है नहीं, बट मुझे याद आ रहा है कि ब्रेसेस के बाद खा सकते हैं क्या, मतलब कुछ काट सकते हैं क्या? मैंने सुना है कि दांत हिल जाते हैं. लेट मी शो यू. काट सकते हैं क्या सामने वाले दांतों से?
काट सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ की चिंता मत करो कि दांत कमज़ोर हो जाएंगे। लेट मी ईट। और इतने टाइम से चलता आ रहा है वो आपके दांत कमज़ोर करने के लिए तो नहीं चल रहा है, आपको खुशी देने के लिए चल रहा है, आपके दांत और अच्छे हो जाए इसलिए चल रहा है, और आपके दांत लंबे चले इसलिए। तो इसलिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि मैं कुछ काट नहीं पाऊँगी सामने वाले दांतों से, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल खा सकते हैं, ब्रेसेस उतरने के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर जो आपको और भी किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। एंड आई एम सॉरी, इस बार मैं बहुत ही लेट हो गई यार वीडियो बनाने में। आई वॉज सो बिज़ी एंड इसलिए नहीं कर पाई, बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड अगर जो और भी कोई डाउट्स हैं तो मुझसे पूछिए, डेफिनेटली मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।